पिछले के वीडियोस में हमने बात करी थी कर्नल स्पेस और यूजर स्पेस के डिफरेंस के बारे में। फिर उसके बाद हमने बात करी थी डब्ल्यू डी एम, के एम डी एफ, बी एम डी एफ फ्रेमवर्क्स के बारे में जो हम ड्राइवर डेवलपमेंट में यूज़ करेंगे। उसके बाद हमने बात करी थी कि भाई सब सिस्टम क्या होता है और ड्राइवर का एंट्री पॉइंट क्या होता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे आई आर क्यू एल और आई आर पी क्या होती है। आई आर क्यू एल से शुरुआत करें तो IRQL की फुल फॉर्म है इंटरप्ट रिक्वेस्ट लेवल। ये एक सिस्टम है जो प्रोसेसर्स में यूज़ करा जाता है ताकि वो प्रोसेसर्स मैनेज कर सकें थ्रेड्स को, कि वो थ्रेड्स कैसे इंटरप्ट होंगी। एक जो थ्रेड होती है वो एक पर्टिकुलर प्रोसेसर पे रन करी जाती। अब वो थ्रेड भी एक जो पर्टिकुलर प्रोसेसर पे रन हो रही है वो एक पर्टिकुलर IRQL पे रन करी जाती है। और वो जो IRQL है, वो जो लेवल है, वो डिटरमाइन करता है कि वो थ्रेड किस कंडीशन में इंटरप्ट हो सकती है या फिर पॉज हो सकती है। वो थ्रेड किस कंडीशन में वो पॉज होगी, वो लेवल जो IRQL है इंटरप्ट रिक्वेस्ट लेवल वो डिटरमाइन करता है। एक थ्रेड तभी इंटरप्ट करी जाएगी एक किसी प्रोसेसर पे जब वो किसी टास्क को, जो जब उसके पास कोई टास्क आएगा जो हायर IRQL का डिमांड करेगा। कोई एक टास्क अगर प्रोसेसर पे आता है जो हायर IRQL का टास्क है तो वो उस थ्रेड को वो प्रोसेसर इंटरप्ट करता है जो लोअर IRQL पे चल रही होती है। तो वो थ्रेड जो लोअर IRQL पे टेम्परेरीली ब्लॉक हो जाएगी या टेम्परेरीली पॉज हो जाएगी, और जो हायर IRQL का जो टास्क आया है उस प्रोसेसर पे, तो वो प्रोसेसर उस टास्क को ऑन प्रायोरिटी हैंडल करेगा सबसे पहले। जो सिस्टम मल्टी प्रोसेसर होते हैं, जिनके पास बहुत सारे प्रोसेसर होते हैं, तो वो उनका हर एक प्रोसेसर इंडिपेंडेंटली अपने अपने IRQL को हैंडल करता है, और जिससे वो अपने अपने थ्रेड्स को इंटरप्ट या रेज्यूम या पॉज कर पाता है। तो हर एक प्रोसेसर के पास अपने अपने IRQL होते हैं, अपने अपने IRQL लेवल्स होती हैं, और वो अपने अपने IRQL लेवल्स को देखता है, और वो उस हिसाब से जो भी उसके पास टास्क आ रहे हैं ऑन प्रायोरिटी या लेस प्रायोरिटी IRQL को देखकर वो थ्रेड्स को पॉज करता है या रिज्यूम करता है। अपने अपने अलग अलग प्रोसेसर ऐसे काम करते हैं मल्टी प्रोसेसर सिस्टम में। खास करके अगर विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करी जाए तो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में 4 प्रकार के IRQL लेवल्स पाए जाते हैं: पैसिव लेवल, APC लेवल, डिस्पैच लेवल और DIRQL। जो ड्राइवर एंट्री फंक्शन जिसकी हमने पिछली वीडियो में बात करी थी, वो पैसिव लेवल पे काम करता है। पैसिव लेवल सबसे लोएस्ट लेवल होता है, और यहाँ पर कोई भी इंटरप्ट्स ब्लॉक नहीं होते हैं। यहाँ पर हर एक इंटरप्ट अलाउ होता है, हर एक टास्क अलाउ होता है। और जनरली जो पैसिव लेवल होता है उसमें यूज़र मोड के थ्रेड्स काम करते हैं, और यूज़र मोड की एप्लीकेशन से रन करती हैं पैसिव लेवल पे, और यहाँ पर पेजेबल मेमोरी एक्सेसिबल होती है। ये लेवल उन टास्क या ऑपरेशंस के लिए सूटेबल है जो कोई स्पेशल टाइमिंग की डिमांड नहीं करती हैं, और ऑपरेटिंग सिस्टम और सिंक्रोनाइजेशन की डिमांड नहीं करते हैं। उन टास्क या ऑपरेशंस के लिए ये लेवल सूटेबल होता है। APC लेवल की फुल फॉर्म है एसिंक्रोनस प्रोसीजर कॉल लेवल। यहाँ पर एसिंक्रोनस प्रोसीजर कॉल्स ब्लॉक करे जाते हैं। अगर कोई टास्क आया है जो एसिंक्रोनस प्रोसीजर कॉल का डिमांड करता है, तो जो पैसिव लेवल का टास्क होगा वो ब्लॉक किया जाएगा, और बाकी जो भी APC लेवल के टास्क चल रहे हो, कि जो APC लेवल के टास्क आएंगे फिर, और भी अगर जैसे कि APC लेवल का कोई टास्क आया तो वो पैसिव लेवल पे कोई देखेगा कि भाई पैसिव लेवल पे कोई थ्रेड चल रही है या नहीं। तो अगर वो कोई थ्रेड चल रही हुई पैसिव लेवल पे तो वो उस थ्रेड को ब्लॉक कर देगा, और
अपना टास्क रिज्यूम करेगा उस प्रोसेसर पे। अब अगर दूसरा कोई एपीसी लेवल का टास्क आता है तो वो टास्क भी ब्लॉक ही रहेगा। तो अगर एपीसी लेवल पे प्रोसेसर राइज हो गया है तो मतलब कि अगर एपीसी लेवल पे प्रोसेसर राइज हो गया है तो एपीसी लेवल के भी टास्क ब्लॉक होंगे और पैसिव लेवल के भी टास्क ब्लॉक होंगे। सिमिलरली डिस्पैच लेवल हम कह सकते हैं ये हाईएस्ट आईआरक्यू लेवल है। इसी फुल फॉर्म है डिफर्ड प्रोसीजर कॉल। यहाँ पर डिफर्ड प्रोसीजर कॉल ब्लॉक किए जाते हैं और एपीसी लेवल के टास्क भी ब्लॉक करे जाते हैं और डिस्पैच और पैसिव लेवल की टास्क भी ब्लॉक करे जाते हैं। तो अगर कोई टास्क आता है डीपीसी लेवल का तो वो एपीसी लेवल की टास्क ब्लॉक करेगा, पैसिव लेवल की टास्क ब्लॉक करेगा, और कोई भी अगर कोई और टास्क आएगा डिस्पैच लेवल का टास्क तो वो उसको भी ब्लॉक कर देगा क्योंकि प्रोसेसर डिस्पैच लेवल पे अराइज हो जाएगा उस पहले टास्क की वजह से। इस इस लेवल पे क्या होता है, नॉन पेजेबल मेमोरी ही एक्सेसिबल होती है। तो जो एपीआईज होती हैं वो बहुत ही लिमिटेड होती हैं इस लेवल पे क्योंकि वो ही एपीआईज काम करेंगी जो नॉन पेजेबल मेमोरी को हैंडल करेंगी और पेजेबल मेमोरी को हैंडल नहीं करेंगी। बनस्पत अगर हम बात करें कि एपीसी लेवल की तो यहाँ पर पेजेबल मेमोरी एक्सेसिबल होती है, पर अगर डिस्पैच लेवल की बात करें तो यहाँ पर नॉन पेजेबल मेमोरी ही एक्सेसिबल होती है। पेजेबल मेमोरी को एक्सेस हम नहीं कर सकते, तो एपीआईज भी बहुत लिमिटेड होंगी। लास्ट आईआरक्यूएल लेवल है डीआईआरक्यूएल, डिवाइस आईआरक्यूएल। ये कोई लेवल नहीं है, ये एक रेंज ऑफ लेवल है जिससे ऑपरेटिंग सिस्टम प्रायोरिटाइज करता है डिवाइसेस को या ड्राइवर्स, और वो कैसे उस उन सब ड्राइवर्स को कोई टास्क मिलेगा तो वो DIRQL डिसाइड करता है। यहाँ पर दूसरा कॉन्सेप्ट अपना आता है IRP। IRP की फुल फॉर्म होती है IO रिक्वेस्ट पैकेट। IO रिक्वेस्ट पैकेट एक डेटा स्ट्रक्चर है जो ऑपरेटिंग सिस्टम जनरेट करता है या कोई ड्राइवर जनरेट करता है किसी और ड्राइवर से, या ऑपरेटिंग सिस्टम किसी ड्राइवर से काम कराने के लिए। तो ये IRP एक डेटा है, आप डेटा समझ सकते हैं IRP को, जो ड्राइवर के कम्युनिकेशन से हेल्प करता है कि उनको कोई टास्क मिल सके। तो वो डेटा किसी ड्राइवर पे आएगा और वो जो ड्राइवर होएगा वो इस IRP को अपने हिसाब से हैंडल करेगा। एक IRP ड्राइवर भी जनरेट कर सकता है और ऑपरेटिंग सिस्टम का IO मैनेजर भी जनरेट कर सकता है कोई IRP, और किसी एक स्पेसिफिक ड्राइवर को, और ड्राइवर स्टैक में वो किसी स्पेसिफिक ड्राइवर को सेंड कर सकता है IRP जनरेट करके। IRP कैरी करता है डिटेल्ड इंफॉर्मेशन कोई रिक्वेस्टेड ऑपरेशन की स्पेसिफिक। यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट होता है IO स्टैक लोकेशन। IO स्टैक लोकेशन एक कॉन्सेप्ट है विद इन IRP, जो कि आप चीज समझ सकते हैं। एक IRP में सब रिक्वेस्ट होती है जिनको हम IRP स्टैक लोकेशन भी कहते हैं। IO स्टैक लोकेशन कुछ नहीं है, एक डेटा स्ट्रक्चर है जिसको हम गूगल करके देख सकते हैं कि वो डेटा स्ट्रक्चर कैसे दिखता है। ये बहुत बड़ा डेटा स्ट्रक्चर है जो ड्राइवर्स या IO मैनेजर, जिसकी हमने पहले ही बताया, वो जनरेट करेगा, अपने आप जनरेट करता है तो सिस्टम। तो IO स्टैक लोकेशन का कॉन्सेप्ट हम ऐसे समझ सकते हैं कि 3 वर्कर्स हैं किसी साइट पर जो एक घर को बिल्ड कर रहे हैं, एक कारपेंटर, एक प्लम्बर और एक वेल्डर। अब
कारपेंटर के पास एक स्पेसिफिक स्किल होगी, प्लम्बर के पास एक स्पेसिफिक स्किल होगी और वेल्डर के पास एक स्पेसिफिक स्किल होगी। तो वो अपने हिसाब से जैसे जैसे वो आईआरपी इन सब के पास आएगा, वो अपने हिसाब से उस आईआरपी को मैनेज करेंगे और एक हाउस बिल्ड करने में कंट्रीब्यूट करेंगे। ऐसे ही बहुत सारे ड्राइवर्स एक ड्राइवर्स बहुत सारे ड्राइवर्स एक स्टैक में प्रेजेंट होते हैं और एक एक करके उनके पास आईआरपी आता है और अपने हिसाब से वो आईआरपी को देखते हैं कि उनसे रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन आईआरपी में है या नहीं है, और अगर कोई इंफॉर्मेशन उनसे रिलेटेड है तो वो उस आईआरपी को हैंडल करते हैं, नहीं तो वो पास ऑन करते हैं दूसरे ड्राइवर को। तो ऐसे एक स्टैक में बहुत सारे ड्राइवर्स एक आईआरपी को हैंडल करते हैं।